हेलो वर्गोस कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। और आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं 15 to 31 मई के लिए, जिसमें कि आपके ओवरऑल लाइफ को चेक करेंगे। आप किस एनर्जी में हैं, क्या आपको जानने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए एंजल्स हमें बताइए क्या बताना चाहते हैं वर्गोस कन्या राशि की करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स। ओके, तो जो पहला कार्ड आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक निकला है, 10 ऑफ कप्स है, रिवर्स में आया है आपके लिए। तो रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं या आप नाखुश हैं रिलेशनशिप से। पास्ट में हो सकता है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा पेन सहा है, दुख सहा है, और अब आप उस रिलेशनशिप में अनहैप्पी हैं या खुश नहीं हैं उस रिलेशनशिप से। तो अब आप अपने इमोशंस को भी रोक रहे हैं और खुलकर शेयर नहीं कर रहे हैं। ये हो सकता है आपके लिए। और ये भी इमोशंस का कार्ड है, और यहाँ पर अपने इमोशंस को होल्ड करके रखना और बाहर नहीं दिखाना अपने इमोशंस को। हो सकता है कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं या आपको करने की ज़रूरत है। कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं आपके लिए जो सही हो सकती हैं, और आपको बैलेंस करने की भी ज़रूरत है अपने हार्ट चक्र को। इसके साथ ही साथ सेल्फ केयर करनी और कुछ एक्टिविटीज़ में बिजी रहना, तो ये आपके लिए सही हो सकता है। अपने इंट्यूशन पर ध्यान देना और रिसीव करना यूनिवर्स की एनर्जी को, तो ये सब कुछ आपके लिए सही हो सकता है। ओके, तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। हो सकता है कि आप दूसरों पर निर्भर हैं अपनी चीज़ों के लिए, और कुछ बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं या झेल नहीं पा रहे हैं उस चैलेंजेस को। हो सकता है कि आप डिसीजन भी नहीं बना पा रहे हैं अपने लिए, और आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर कुछ भावनाएं हो सकती हैं। द्वेष या जेलसी की भावना अगर आपके अंदर है तो आपको उससे ऊपर उठने के लिए कहा जा रहा है, और अपने फेमिनिन साइड को इम्ब्रेस करना या उजागर करना, एक डायरेक्शन देना अपने आप को, ये आपके लिए सही हो सकता है। ओके, जो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये भी रिवर्स में आया है आपके लिए, और ये कार्ड बताता है कि जो भी आपके गोल्स हैं, अगर जहाँ तक भी आप पहुँचना चाहते हैं, तो आपको लग रहा है कि आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं उसके लिए। सोशल लाइफ भी आपकी ख़राब हो रही है इसमें आपको लग रहा है कि आप पीछे की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ अपॉर्चुनिटी भी आप नहीं ग्रैब कर पा रहे हैं, या आपके लिए जजमेंट नहीं हो पा रहा है, या पुअर डिसीजन आप ले रहे हैं, अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप अपने लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और वो रिवर्स में है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कोई मैच्योर लेडी या मैच्योर फीमेल है, जो कि आपके लिए एक बुरी भावनाएं रखती हैं, आपसे द्वेष रखती हैं, या किसी तरीके का बदला आपसे लेना चाहती है। ये महिला आपको पीछे खींचना चाहती है, आपके बारे में गॉसिप फैलाना या आपके लिए कुछ गलत बोलना लोगों में। तो इनकी भावनाएं आपके लिए सही नहीं है। तो आपको देखना चाहिए कि कौन है वो महिला। ओके, अब आपके लिए आपके रिलेशनशिप के लिए देखते हैं। यूनिवर्स हमें बताइए वर्गोस के रिलेशनशिप के लिए क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो जो पहला कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप गिविंग एनर्जी में हैं, देना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में भी, बट अभी जो आपकी सिचुएशन है उस सिचुएशन से लग रहा है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में
लंबे टाइम से आप देते आ रहे हैं अपनी एनर्जी, जो कुछ भी आपके पास है, और आप ही आगे बढ़कर आप ही रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी पर्सन की तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, तो वहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को होल्ड बैक करने की ज़रूरत है या पीछे खींचने की ज़रूरत है। आपने अगर बहुत ही कुछ दे दिया है तो रिटर्न में भी आपको कुछ मिलना चाहिए, तो इस वजह से आपको अपने सेल्फ केयर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने इमोशंस पर ही ध्यान देना चाहिए। तो ये आपके लिए हो सकता है। द वर्ल्ड का कार्ड है, रिवर्स में आया है आपके लिए। तो कुछ गोल्स हैं जो कि पूरे नहीं हो पा रहे हैं आपके, और वहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर उन गोल्स को आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, रुकावटें उसमें आ सकती हैं, और आप बहुत ही ट्राई कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, बट फिर भी आप पीछे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, और एक क्लोज़र की तरफ आप जा सकते हैं। डिलेज़ हो रहे हैं आपके कामों में, ये हो सकता है। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, रिवर्स में आया है आपके लिए। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर पास्ट में आपसे कुछ गलत हुआ है या आप उस चीज़ को छुपाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपसे कुछ गलत हो भी गया है तो अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है, और उस टेंशन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ चीज़ों को स्वीकार करने की भी ज़रूरत है अगर आपसे कुछ गलत हो गया है, क्योंकि ये चीज़ें आपको डिप्रेशन में लेके जा सकती हैं। तो चीज़ों को स्वीकार करें और यूनिवर्स पर सरेंडर कर दें। इसके साथ ही साथ एम्परर का कार्ड है आपके लिए, और यहाँ पर हो सकता है कि ये कार्ड बताता है कि अपने इमोशंस के बजाय आप अपने माइंड से काम ले रहे हैं, अपने हार्ट के बजाय आप अपने दिमाग से ज़्यादा काम ले रहे हैं, और ये आपके लिए सही हो रहा है। एक स्ट्रक्चर आप बनाते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, स्टेबिलिटी आप चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए। अगर फोकस रहने की ज़रूरत है इसमें, और यहाँ पर कुछ आइडियाज़ हैं आपके और जिन पर आप काम कर रहे हैं, कुछ ड्रीम्स भी हैं आपके, तो उनको आप रियलिटी में होते हुए देख सकते हैं अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखेंगे। तो ये हो सकता है आपके लिए। आपके पार्टनर के बारे में देखते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात की जाए तो ये इनर पीस चाहते हैं, या इस रिलेशनशिप में एक शांति चाहते हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, फाइटिंग जो भी चल रही है और स्ट्रगल जो भी चल रहा है, तो उसकी एंडिंग्स चाहते हैं ये अपने रिलेशनशिप में। उसके सॉल्यूशन चाहते हैं कि किसी भी तरीके से रिलेशनशिप में जो भी स्ट्रगल हैं वो ख़त्म हो जाएं, परेशानियां ख़त्म हो जाएं, और जो एक पीस रिलेशनशिप में आ जाए, एक हार्मनी रिलेशनशिप में आ जाए। तो ये तो चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो रिलीज़ हो जाएं, टेंशन ख़त्म हो जाए इस रिलेशनशिप से, और ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है आपके लिए, तो इनकी फीलिंग हो सकती है कि ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, और ये आना चाहते हैं रिलेशनशिप में, लव एंड हार्मनी में रहना चाहते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी चाहते हैं रिलेशनशिप में एक दूसरे से, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ही रहना चाहते हैं। तो दोनों तरफ से चाहते हैं कि दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, अट्रैक्शन हो या लव हो, दोनों तरफ से। ओके, अब आपके करियर के लिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए वर्गोस के करियर में क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है आपके लिए, जहाँ पे कि ग्रोथ, एक्सपेंशन आपके लिए अवेलेबल है।
बट आप रेडी नहीं है आगे बढ़ने के लिए, रिस्क लेने के लिए, और अपने कंफर्ट जोन से भी आप नहीं निकलना चाहते हैं, उसी में ही रहना चाहते हैं अपने कंफर्ट जोन में। हालांकि आपके लिए चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पर डिलेज आपकी लाइफ में होते हुए दिख रहे हैं, जो कि आपको सही नहीं लग रहा है आप अपने लिए, बट डिलेज होते हुए दिख रहे हैं आपके करियर में भी। सन का कार्ड भी रिवर्स में आया है, तो लैक ऑफ इंथुजियाज्म, उत्साह की कमी हो रही है आपके करियर में, और आप खुश नहीं हैं इस सिचुएशन से, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उस रास्ते पर जिस पर आप चलना चाहते हैं। हो सकता है कि वर्किंग नहीं कर रहे, काम करने में थोड़ा आलस कर रहे हैं, और अपने गोल्स को अच्छे तरीके से नहीं देख रहे हैं। मतलब कि आपको लग रहा है कि हल्के में ले रहे हैं उन चीज़ों को, फेलियर भी महसूस करना, इसमें ये सब कुछ हो सकता है। तो अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए कहा जा रहा है, अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाने के लिए कहा जा रहा है। ऑप्टिमिस्टिक सोचिए, सकारात्मक सोचने की ज़रूरत है आपको, और मदर अर्थ से कनेक्टेड होना, अपनी फीलिंग्स को जानना, क्या आपकी फीलिंग्स हैं, ये सब कुछ हो सकता है आपके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो आपको अपने हीलिंग के लिए काम करना चाहिए, उसके रिलीफ के लिए आपको कहीं जा सकते हैं। अगर आप ट्राई करें तो कुछ दिन के लिए आप ट्रैवल के लिए या हॉलिडे के लिए जा सकते हैं, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अपने अंदर की हीलिंग है, वो अच्छे से हो जाएं, और आपके प्रॉब्लम्स के हल आपको मिल पाएँ। कि तो ये आपके करियर के लिए था। अब आपके लिए एंजल मैसेज देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए वर्गोस के गाइडेंस के लिए मैसेज दीजिए। ओके वर्गो, जो पहला आपके लिए एंजल मैसेज आया है, सक्सेस का कार्ड है आपके लिए। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वहाँ पर सफलता की राह पर आप चल रहे हैं। आपकी जो स्थिति है, आप जिस भी स्थिति में हैं वहाँ पर संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह खूबसूरती से काम करेगा आपके लिए। एक सफल जीवन जीने का सबसे पहला हिस्सा यही होता है कि हम खुद के लिए जिएं, खुद पर काम करें, अपना ख्याल रखें, और कई चीज़ों के लिए आप आभारी हो सकते हैं यूनिवर्स पे, और बहुत ही अद्भुत ये आपके लिए हो सकता है। लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर यही है कि आप अधिक काम करने के चक्कर में आप अपने आप को ही ना थका लें। यहाँ पे थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालने के लिए कहा जा रहा है, शांति से जीवन जीने का और आनंद लेने के लिए कहा जा रहा है, खुद के लिए समय निकालने के लिए भी कहा जा रहा है। तो ये सब कुछ हो सकता है आपके लिए। दूसरा कार्ड है हेल्पफुल पीपल का कार्ड है। तो कुछ लोग आपके साथ या सराउंडिंग में हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, और या आपके मित्रों का दायरा बढ़ सकता है आपके लिए। सोसाइटी में भी आप अपने लिए कुछ लोगों को वर्क करते हुए पाएंगे, या अगर आप लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए, तो एक नेटवर्किंग के लिए, तो आपको यह करना चाहिए। इसके साथ ही साथ कुछ लोग हैं जो कि आपकी सहायता कर सकते हैं आने वाले टाइम में, और आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति भी आ सकता है जो कि आपको एक सफलता की रास्ते पर लेके जाए, या आपके लिए अच्छा हो। ओके, बी असोरेटिव का कार्ड है आपके लिए, और आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स के लिए स्पष्ट होना चाहिए, या आपको क्या चाहिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप साहस और आत्मविश्वास के साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, या करना चाहिए आपको। और एक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए आपके लिए कहा जा रहा है, जो आपके आसपास के लोग हैं उनके साथ सीमाएं निर्धारित करें, एक बाउंड्री
बाउंड्रीज अपने लिए सेट करें और अपने कार्यों को इस प्रकार से तैयार करें ताकि आप दूसरों में सम्मान अर्जित कर सकें जिसके कि आप हकदार हैं। इसके साथ ही साथ फिर आप आगे बढ़िए। तो ये सब कुछ कहा जा रहा है। इसके साथ ही साथ लुक फॉर अ साइन, तो कुछ साइंस आपको मिल रहे हैं एंजल्स द्वारा। कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं, जिस तरफ भी आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, जो भी करने के लिए कह रहे हैं, तो आपको उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी क्योंकि ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए या आपकी प्रोग्रेस के लिए। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं। तो ये थे मैसेजेस वर्गोस आपके लिए। आई होप कि आप कनेक्ट कर पाए हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।